क्लियर है? इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर इंडक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.01 मिली हेनरी टू 10 मिली हेनरी ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन आयरन कोर इनटू इट, कैलकुलेट रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर। तो देखो इसके हम गिवन की बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंडक्टर कोइल है और उसके अंदर एयर है। जब उसके अंदर एयर है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 0.01 मिली हेनरी, ठीक है। और आप उसके अंदर कोई आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? एयर से बढ़कर 10 मिली हेनरी हो जाएगा। यही कह रहे हैं, ठीक है। यानी आपको सेल्फ इंडक्टेंस एयर का भी दे रखा है और जब आप उसके अंदर कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दोगे, आयरन कोर डाल दोगे, तब भी उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें गिवन है। और हमें क्या निकालना है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी मैं बोल सकता हूँ एयर के अंदर आपको सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 0.01 इंटू 10⁻³ हेनरी, और आपको मीडियम के अंदर भी गिवन है, मटेरियल का भी गिवन है 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। और हमें निकालना क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्लियर है? तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। हमारे पास आपको पता है कि एयर के अंदर तो क्या आने वाला है? μ0n² A/L क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस होगा किसके अंदर? एयर के अंदर, ठीक है। इन मटेरियल कितना आएगा? तो मटेरियल के अंदर आप लिख सकते हो Lm आपके पास आ जाएगा μm को क्या लिख n² A/L, और μm को क्या लिख देंगे? μr इंटू μ0n² A/L। दोनों का क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। तो यहां से अगर मैंने देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 को डिवाइड कर दिया किससे? 1 से, तो Lm/L0 किसके इक्वल आएगा? देखना μr μ0n² A/L और अपॉन में μ0n² A/L। ये तो कैंसिल हो गया, तो μr की वैल्यू कितनी आ गई? Lm/L0। Lm भी हमें गिवन है, L0 भी हमें गिवन है। तो यहां से अगर आप देखोगे 10 इंटू 10⁻³ अपॉन में 0.01 इंटू 10⁻³, ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना आएगा? पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर हो जाएगा 1000। ये किसकी वैल्यू आ गई? μr की, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये आपके पास कंप्लीट सेल्फ इंडक्शन कि देखो हमने सबसे पहले तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर बात क्या करी? इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। ये डेफिनेशन है, करंट के ग्रोथ का भी अपोज करेगा, डीके का भी अपोज करेगा। फिर इसका एक्सपेरिमेंट हमने समझा, ठीक है। दोनों केसेस की बात करी। फिर आया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस φ = Li और L = -e di/dt। फिर हमने बात करी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, वेबर पर एम्पियर होता है। 1 हेनरी की डेफिनेशन के लिए 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी कितना होना चाहिए? कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने लॉन्ग सोलेनोइड का क्या निकाला? सेल्फ इंडक्टेंस, और ये इसका एक न्यूमेरिकल। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ये आपका कंप्लीट सेल्फ इंडक्टेंस।